हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है मोहित और अलका आखिर क्यों हैरान थे। मोहित को घर जाने के लिए सिर्फ एक सप्ताह की छुट्टी मिली थी। समय बचाने के लिए उसने अपनी पत्नी अलका व बेटे राहुल के साथ मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज से करने का फैसला किया। अलका के घर से निकलने से पहले ही साफ साफ कहा था, देखो मैं पूरे 5 महीने के बाद अपने मम्मी पापा से मिलूंगी। भैया भाभी के घर से अलग होने के बाद वो दोनों बहुत अकेले हो गए हैं, इसीलिए मुझे उनके साथ ज़्यादा समय रहना है। अगर आपने अपने घर पर 2 दिनों से ज़्यादा रुकने के लिए मुझ पर दबाव बनाया तो झगड़ा हो जाएगा। अपने मम्मी पापा के अकेलेपन से आज तुम इतनी दुखी और परेशान हो रही हो, पर शादी होते ही तुमने रात दिन कलह करके क्या मुझे घर से अलग होने को मजबूर नहीं किया था? जब तुमने कभी मेरे मनोभावों को समझने की कोशिश नहीं की तो मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों रखती हो? मोहित उससे सवाल पूछना चाहता था, पर झगड़ा और कलह हो जाने के डर से चुप रहा। तुम्हें जितने दिन जहां रहना चाहो वहां रहना, पर राहुल अपने दादा दादी के साथ ज्यादा समय बिताएगा। वो तड़प रहे हैं अपने पोते के साथ हंसने खेलने के लिए। मोहित ने रूखे से लहजे में अपनी बात कही और अलका के साथ किसी तरह की बहस में उलझने से बचने के लिए टैक्सी की खिड़की से बाहर देखने लगा था। मोहित को अपनी सास मीना कभी अच्छी नहीं लगी थी। उनकी शह पर ही अलका ने शादी के कुछ महीने बाद से किराए के मकान में जाने की जिद पकड़ ली थी। उसका दिल बहुत दुखा था, पर शादी के 6 महीने बाद ही अलका ने उसे किराए के घर में रहने को मजबूर कर दिया था। वो करीब 4 साल तक किराए के मकान में रहा था। फिर नई कंपनी में नौकरी मिलने से वो 5 महीने पहले मुंबई आ गया था। अब सप्ताह भर की छुट्टियां लेकर वो सपरिवार पहली बार दिल्ली जा रहा था। करीब 2 महीने पहले मोहित का साला नीरज अपनी पत्नी अंजू और सास ससुर के बहकावे में आकर घर से अलग हो गया था। उसके ससुर ने उसे नया काम शुरू कराया था जिसमें उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। ससुराल में ज़्यादा मन लगने से उसका ज़्यादा समय वहीं गुजरता था। उसके अलग होने के फैसले को सुनकर अलका बहुत तड़पी थी। खूब झगड़ी थी फ़ोन पर अपने भैया भाभी के साथ, पर उन दोनों ने घर से अलग होने का फैसला नहीं बदला था। इंसान को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। दूसरे की राह में कांटे बोने वाले के अपने पैर कभी ना कभी ज़रूर लहूलुहान होते हैं। मोहित की इस कड़वी बात को सुनकर अलका कई दिनों तक उसके साथ सीधे मुंह नहीं बोली थी। मोहित अपने माता पिता को मुंबई में साथ रखना चाहता था, पर अलका ने इस प्रस्ताव का भी जबरदस्त विरोध किया। माँ की कमर का दर्द और पिताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगर अब हमने उन दोनों की उचित देखभाल नहीं की तो उन दोनों के लिए औलाद को पालने पोसने की इतनी झंझटें उठाने का फायदा ही क्या हुआ? अलका के पास मोहित के इस सवाल का कोई माकूल जवाब तो नहीं था, पर उसने अपने सास ससुर को साथ ना रखने की जिद नहीं बदली थी। सुबह की फ्लाइट पकड़कर वो सब 12 बजे के करीब अपने घर पहुंच गए। पूरे सफर के दौरान अलका नाराजगी भरे अंदाज में खामोशी रही थी। अपने ससुराल के साथ अलका की बहुत सारी खराब यादें जुड़ी हुई थी। सास के कमर दर्द के कारण उसे पहुंचते ही रसोई में किसी नौकरानी की तरह मजबूरन घुसना पड़ेगा। ये बात भी उसे बहुत अखर रही थी। उसका मन अपने मम्मी पापा के पास जल्दी से जल्दी पहुंचने का बहुत ज़्यादा आतुर हो रहा था। घंटी बजाने पर दरवाज़ा मोहित के पिता महेश जी ने खोला। उन सब पर नज़र पड़ते ही वो फूल से खिल उठे। अपने बेटे को गले लगाने के बाद उन्होंने राहुल को गोद में उठाकर खूब प्यार किया। अलका ने अपने ससुर जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद पाया। महेश जी तो राहुल से ढेर सारी बातें करने के मूड में आ गए। अपने दादा से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार का उपहार पाकर राहुल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अलका और मोहित घर में नजर आ रहे बदलाव को बड़ी हैरानी से देखने लगे। जिस ड्राइंग रूम में हमेशा चीजें इधर उधर फैली दिखती थी, वहां हर चीज करीने से रखी हुई थी। धूल मिट्टी का नामो निशान कहीं नहीं दिख रहा था। खिड़कियों पर नए पर्दे लगे हुए थे। पूरा कमरा साफ सुथरा और खिला खिला सा नजर आ रहा था। माँ घर में नहीं है क्या? मोहित ने अपने पिता से पूछा। वो डॉक्टर के यहाँ गई हुई हैं। प्यार से राहुल का माथा चूमने के बाद महेश जी ने जवाब दिया।
अकेली? नहीं, उनकी एक सहेली साथ गई है। कौन? शारदा मौसी। नहीं, उन्होंने एक नई नई सहेली बनाई है। दोनों लौटने वाली ही होंगी। तुम दोनों क्या पियोगे? चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? अरे बाप रे! महेश जी ने अचानक माथे पर हाथ मारा और राहुल को गोद से उतारकर झटके से सीधे खड़े हो गए। क्या हुआ? मोहित ने चिंतित स्वर में पूछा। गैस पर भिंडी की सब्जी रखी हुई है। इस शैतान से बतियाने के चक्कर में मैं उसे भूल ही गया था। वो झेपे से अंदाज में मुस्कुराए और फिर तेजी से रसोई की तरफ चल पड़े। राहुल कार के साथ खेलने में मगन हो गया। अलका और मोहित महेश जी के पास रसोई में आ गए। घर की साफ सफाई के लिए कोई नई कामवाली रखी है क्या पापा? साफ सुथरी रसोई को देख अलका ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। काम वाली तो हमने लगा ही नहीं रखी है बहू। घर के सारे कामों में तुम्हारी सास का हाथ अब मैं बटाता हूँ। तुम ये कह सकती हो कि उसने नया काम वाला रख लिया है। अपने मजाक पर महेश जी सबसे ज्यादा खुलकर हंसे। मोहित ने एक भगोने पर ढकी तश्तरी को हटाया और बोला, वाह, मटर पनीर की सब्जी बनी है। लगता है माँ सारा लंच तैयार करके गई हैं। डॉक्टर के यहाँ बहुत भीड़ होती है, इसीलिए वो तो 3 घंटे पहले घर से चली गई थी। आज लंच में तुम दोनों को मेरे हाथ की बनी सब्जियां खाने को मिलेंगी। किसी छोटे बच्चे की तरह गर्व से छाती फुलाते हुए महेश जी ने उन दोनों को बताया। आपने खाना बनाना कब से सीख लिया पापा? मोहित हैरान हो उठा। घर के सारे काम करने का हुनर हम आदमियों को भी आना चाहिए। तुम बहू से ट्रेनिंग लिया करो। अब मैं तुम्हें इलायची वाली चाय बनाकर पिलाता हूँ। चाय मुझे बनाने दीजिए पापा। अलका आगे बढ़ गई। अगली बार तुम बनाना। तुम्हारे हाथ की बनी चाय पिए तो एक अरसा हो गया। महेश जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो अजीब सी भावुकता का शिकार हो उठी अलका को अपनी पलकें नम होती प्रतीत हुई थी। तभी किसी ने बाहर से घंटी बजाई तो मोहित दरवाजा खोलने के लिए चला। अलका, तुम्हारे पापा आए हैं। कुछ देर बाद मोहित की ऊंची आवाज अलका के कानों तक पहुंची तो वो भागती सी ड्राइंग रूम में पहुंच गई। आप यहाँ कैसे? अलका अपने पिता उमाकांत को देख खुशी से खिल उठी। तुम लोगों के आने की खुशी में रसमलाई लेकर आया हूँ। राहुल को गोद से उतारने के बाद उमाकांत ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया। उमाकांत, रसमलाई का मजा खाने के बाद लिया जाएगा। अभी चाय बनकर तैयार है। महेश जी रसोई में से ही चिल्लाकर बोले। ठीक है भाई साहब। उन्हें ऊंची आवाज में जवाब देने के बाद उमाकांत ने हैरान नजर आ रहे अपने बेटी दामाद को बताया, हम दोनों एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त बन गए हैं। रोज मिले बिना हमें चैन नहीं पड़ता। ये चमत्कार हुआ कैसे? इस सवाल को पूछने से मोहित खुद को रोक नहीं सका। ये सचमुच चमत्कार ही है कि इस घर में हमारा स्वागत अब दोस्तों की तरह होता है मोहित। सस्पेंस बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए उमाकांत उसके सवाल का जवाब देना टाल गए थे। तभी करीब 2 महीने पहले घटी एक घटना की याद उनके मन में बिजली की तरह कौंध गई थी। अपने बेटे बहू के अलग हो जाने से मीना बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थी। बेख्याली में घर की सीढ़ियां उतरते हुए उनका पैर फिसला और दाएं टखने में मोच आ गई। डॉक्टर की क्लिनिक में उनकी मुलाकात महेश और आरती से हुई। आरती की कमर का इलाज वही डॉक्टर कर रहा था। तेज दर्द के कारण तड़प रही मीना का आरती ने बहुत हौसला बढ़ाया था। उस वक्त उन्होंने मीना के खिलाफ अपने मन में बसे सारे गिले शिकवे भुलाकर उन्हें सहारा दिया था। अपने बेटे से बहुत ज़्यादा नाराज मीना ने उसे अपनी चोट की खबर भी नहीं दी थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ देर आराम करवाने के लिए महेश जी व आरती उन दोनों को अपने घर ले आए थे। मीना का सिर भी दीवार के साथ जोर से टकराया था। वहाँ कोई जख्म तो नहीं हुआ, पर सिर को हिलाते ही उन्हें जोर से चक्कर आ रहे थे। इस स्थिति के चलते मीना को आरती के घर में उस रात मजबूरन रुकना पड़ा। उनकी किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आरती रात को मीना के साथ ही सोई थी। नींद आने से पहले बहुत दिनों से परेशान चल रही मीना के मन में कोई अवरोध टूटा और वो आरती से लिपटकर खूब रोई थी। अपने बेटे बहू के घर छोड़कर अलग हो जाने के बाद मुझे ये एहसास बहुत सता रहा है कि मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। अपनी बेटी को समझाने के बजाय मैं उसे भड़काकर हमेशा ससुराल से अलग होने की राय देती रही। अब मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई है।
बहन जी, आप मुझे आज माफ़ कर दोगी तो मेरे मन को कुछ शांति मिलेगी। पश्चाताप की आग में जल रही मीना ने जिस वक्त आरती से आंसू बहाते हुए क्षमा मांगी थी, उस वक्त उमाकांत और महेश भी उस कमरे में ही उपस्थित थे। जब आरती ने मीना को गले से लगाकर अतीत की सारी शिकायतों व गलतफहमियों को भुलाने की इच्छा जाहिर की, तो भाव विभोर हो उमाकांत और महेश भी एक दूसरे के गले लग गए थे। आरती और महेश ने मीना और उमाकांत को अपने घर से 3 दिन बाद ही विदा किया था। तुम ऐसा समझो कि अपनी बेटी की ससुराल में नहीं, बल्कि अपनी सहेली के घर में रह रही हो। तुमसे बातें करके मेरा मन बहुत हल्का हुआ है। मुझे ना तो कमर का दर्द सता रहा है, ना बहू बेटे के गलत व्यवहार से मिले जख्म पीड़ा दे रहे हैं। तुम कुछ ठीक होने के बाद ही अपने घर जाना। आरती की अपनेपन से भरी ऐसी इच्छा ने मीना को बेटी की ससुराल में रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। आने वाले दिनों में दोनों दंपतियों के बीच दोस्ती की जड़ें और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। पहले एक दूसरे के प्रति नाराज़गी, नफरत और शिकायतों में खर्च होने वाली ऊर्जा फिर आपसी प्रेम को बढ़ाती चली गई थी। माँ आपके साथ क्यों नहीं आई हैं? अलका के इस सवाल को सुनकर उमाकांत अतीत की यादों से झटके के साथ उबर आए थे। कुछ देर में वो भी आती ही होंगी, इसे फ्रिज में रखा। उमाकांत ने रसमलाई का डिब्बा अलका को पकड़ा दिया। वो सब लोग जब कुछ देर बाद गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठा रहे थे, तब एक बार फिर घंटे की आवाज़ घर में गूंज गई। दरवाज़ा खुलने के बाद अलका और मोहित ने जो दृश्य देखा, वो तो उनके लिए अकल्पनीय था। मोहित की माँ आरती ने अलका की माँ मीना का सहारा लेकर ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। बहुत ज़्यादा थकी सी नज़र आने के बावजूद वो दोनों घर आए मेहमानों को देखकर खिल उठी थी। मोहित ने तेजी से उठकर पहले दोनों के पैर छुए और फिर माँ की बाह थाम ली। मीना के हाथ खाली हुए तो उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। अलका उनसे अलग हुई तो राहुल अपनी दादी की गोद से उतरकर भागता हुआ नानी की गोद में चढ़ गया। सबके लाड प्यार का केंद्र बन वो बेहद प्रसन्न और बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ नजर आ रहा था। इस बार 2 कप चाय मैं बनाकर लाता हूँ। उमाकांत ने अपना कप उठाया और चाय का घूंट भरने के बाद रसोई की तरफ चल पड़े। उनकी जगह चाय बनाने के लिए अलका रसोई में जाना चाहती थी, पर आरती ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बहू, तुम्हारे पापा के हाथ की बनी स्पेशल चाय पीने की मुझे तो लत पड़ गई है, बना लेने दो उन्हीं को चाय। आरती के मुंह से निकले इन शब्दों ने अलका और मोहित के मनों की उलझनों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उन चारों बुजुर्गों को कुछ देर बाद बच्चा बना कर राहुल के साथ हंसते बोलते देख अलका ने धीमी आवाज में मोहित के सामने अपने मन की हैरानी प्रकट की। कितने खुश हैं चारों। मोहित भावुक हो उठा। इस सुखद बदलाव का कारण कुछ भी हो, पर यह दृश्य देखकर मेरे मन की चिंता गायब हो गई है। ये सब एक दूसरे का कितना मजबूत सहारा बन गए हैं। पर यह चमत्कार हुआ कैसे? अपनी माँ के टखने में आई मोच वाली घटना से अनजान अलका एक बार फिर आश्चर्य से भर उठी। इस बार अलका की आवाज़ उसके पिता के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने तालियां बजाकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और फिर बड़े स्टाइल से गला साफ करने के बाद स्पीच देने को तैयार हो गए। हमारे रिश्तों में आए बदलाव को समझने के लिए, अलका और मोहित के दिलों में बनी उत्सुकता को शांत करने के लिए मैं उन दोनों से कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप सब भी मेरी बात ध्यान से सुने। अपने अतीत की गलतियों को लेकर अगर कोई दिल से पश्चाताप करे तो उसके अंदर बदलाव अवश्य आता है। जब नीरज अपनी पत्नी व बेटी को लेकर अलग हुआ था, तब मीना और मुझे समझ आया कि हमने अलका को किराए के मकान में जाने की शह देकर बहुत ज़्यादा गलत काम किया था। बढ़ती उम्र की बीमारियों के शिकार बने हम चारों मायूस व दुखी इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत सारा मैल जमा था। इस मैल को दूर कराने का मौका संयोग से हमें मिल गया। मनों का मैल मिटा तो वक्त ने ये सिखाया और दिखाया कि हम चारों एक दूसरे का मजबूत सहारा बन सकते हैं। आपस में अच्छे दोस्तों की तरह सहयोग शुरू करने के बाद आज हम सब अपने को ज़्यादा सुखी, खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं। बेटी अपने घर चली जाए और बेटा बहू किसी भी कारण से इस बड़ी उम्र में माता पिता को सहारा देने को
उनकी देखभाल करने को उपलब्ध ना हो तो पड़ोसी, मित्र व रिश्तेदार ही उनके काम आते हैं। हम रिश्तेदार तो पहले ही थे, अब पड़ोसी व अच्छे मित्र भी बन गए हैं। भावुक नजर आ रहे उमाकांत ने आगे बढ़कर महेश जी को उठाया और फिर दोनों दोस्त हाथ पकड़कर साथ साथ खड़े हो गए। पड़ोसी कैसे? मोहित ने हैरानी से पूछा। तुम दोनों को सरप्राइज देने के लिए हमने ये खबर अभी तक छिपाए रखी थी कि इसके ठीक ऊपर वाले फ्लैट में हमने पिछले हफ्ते शिफ्ट कर लिया है, उमाकांत ने बताया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मोहित ने इस खबर की पुष्टि कराने को अपने पिता की तरफ देखा। ये बात सच है बेटे, पुराना फ्लैट बेचकर ऊपर वाला फ्लैट खरीदने का इनका फैसला समझदारी भरा है। पड़ोसी होने से हम एक दूसरे के सुख दुख में फौरन शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी उचित देखभाल ना कर पाने के कारण अब तुम बच्चों को भी किसी तरह के अपराध बोध का शिकार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि अब हमारा अकेलापन दूर हो गया है। आपसी सहयोग के कारण हमारा जीवन और ज़्यादा खुशहाल और रसपूर्ण हो गया है। महेश जी का चेहरा जोश व उत्साह से चमक उठा था। आप सबको इतना खुश देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस कर रहा है। लेकिन क्या? अपने बेटे को यूं झटके से चुप होता देखकर आरती चिंतित नजर आने लगी। इस अलका बेचारी का मायका और ससुराल तो अब ऊपर नीचे के घर में हो गए हैं। ये ससुराल वालों से रूठकर अब कहाँ जाया करेगी? मोहित के उस मजाक पर सबने जोर से ठहाका लगाया तो अलका ने शर्मा कर अपनी माँ व सास के पीछे खुद को छिपा लिया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।